हेलो दोस्तों, SKMT क्लासेज पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और इस वीडियो को आप पर डे देखिएगा। बराबर मैं क्लास 10 का मैथ में पढ़ाऊंगा NCERT बुक। तो इस बुक में मैं आपको सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा क्लास में आपने पढ़ चुका है वास्तविक संख्या के बारे में, तो अभी हम आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 10 में जो आपको पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है रियल नंबर में यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो दोनों प्रमेय के बारे में मैं बारी बारी से पहला चैप्टर में जिसका चर्चा चला है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कहता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमिका जो होता है, कोई भी चीज़ का जो उसका जो रूप होता है, जैसे कि मान लेते हैं ए जो होता है वह भाज्य होता है। ए बराबर क्या होता है, BQ जोड़ R। ये BQ जोड़ R जो होता है इसी पर सारा चैप्टर बनेगा आपका। जहाँ R जो होता है, जहाँ R 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। जाहिर सी बात है कि ए क्या होता है, भाज्य। ए क्या होता है, भाज्य, जिसे अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। ए जो होता है भाज्य होता है, बी जो होता है वह भाजक होता है, जिसे डिवाइडेंड। ये जो हो गया डिवाइडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया। बी क्या हो गया, डिवीजर। अंग्रेजी में आप इसे डिवीजर समझेंगे। और इसके बाद क्या होता है, क्यू। ये क्यू जो होता है, जिसको हम क्यू को हम लोग जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाइटेंट बोलते हैं। और इसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और आर जो होता है वह होता है रेस्ट यानी शेषफल। थोड़ा गौर से समझिएगा इसको। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका जो पढ़ते हैं हम लोग, तो हमेशा जो ये भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, और शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। क्योंकि अगर भाजक से शेषफल बड़ा हो ही नहीं सकता है, भाजक से शेषफल बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो बच्चे यहाँ पर कभी कभी मिस भूल जाते हैं या कभी कभी उनको मिस होता रहता है। इसको मैं अच्छी तरह से इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या कहता है। मान लीजिए कि दो सवाल, कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कुछ सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें 140, चलिए 140 और 156 का HCF निकालना है। हमें 140 और 156 का HCF निकालना है। गौर से देखिए कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से निकालना है। तो ध्यान दीजिए, 156 जो है वह 140 से कम है, बड़ा है। 156 जो है 140 से बड़ा है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमिका का यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए बराबर जो फॉर्मूला होता है BQ जोड़ R, जहाँ आप जानते हैं वेयर, जहाँ R जो होता है 0 से बड़ा होगा R और B से छोटा होगा। तो इस फॉर्मूला पे इसको हम डालते हैं। तो इसमें ए आपका ये हो गया, ये कौन है, 156। ए बराबर कितना है, 156। तो इसको हम चरण 1 में लेते हैं। क्या लेते हैं, चरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे विभाजन परिमिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
एल्गोरिथम। देख लीजिए, समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, यहाँ ए क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड होता है यानी भाजक होता है, भाज्य होता है, यानी ए हो जाएगा 156 चरण 1 में। तो 156 में भाग देना हमको 140 से, तो 140 से क्लियर है कि 1 मरतबे माने एक बार में ये कटेगा, तो 140 मल्टीप्लाई 1 कर, यानी क्वाइटेंट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस रेस्ट कितना हो जाएगा, तो 156 में से 140 चला जाएगा, कितना बचेगा 16, यानी आर जो हो गया वो 16 हो गया। तो यहाँ देखते हैं कि 16 नॉट इक्वल 0, 16 0 के बराबर नहीं। तो फिर हम चलेंगे अगले चरण में, नेक्स्ट चरण में चलेंगे। एक चरण में हल नहीं हुआ, चरण 2 में चलेंगे, चरण 2 में फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चलेंगे। अब ये 140 कहाँ आ जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये 140 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 140 यहाँ पे आ गया, अब ये 140 यहाँ पे आ गया, तो 140 में यहाँ पे अब यहाँ पर जो हमारे पास शेष बचा है, हमारे पास क्या बचा है, शेष है 16 बचा हुआ है शेष, ठीक है। तो 16 से हम किस में देंगे भाग, 140 में, 16 से देंगे 140 में। तो 16 को कितना से गुना कर, 16 अठे 28 से, यानी 128, और यहाँ पर क्या बच जाएगा शेष, 12 बचेगा। फिर 12 देख रहे हैं नॉट इक्वल 0 के आ रहा है, तो 12 जब नॉट इक्वल 0 के आ रहा है, ध्यान से देखिए, 12 जब नॉट इक्वल 0 आ रहा है, तो फिर हम चरण 3 में चलेंगे। यहाँ भी ये नहीं कटेगा, तो चरण हम चलेंगे इसी तरह, इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। फिर ये 16 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, आपको बच रहा है 12 बच रहा है, तो 12 से भाग देंगे, तो 12 गुने 1 का प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4, चूँकि 12 4 16 आ जाता है। फिर देख रहे हैं 4 जो होगा 0 के बराबर नहीं, जब तक शेषफल इसका, जब तक रेस्ट इसका 0 नहीं होगा तब तक हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। फिर हम चलेंगे चरण 4 में, चरण 4 में चलेंगे, यानी केस 4 में चलेंगे, केस 4 में, इंग्लिश में इसे हम केस 4 में कहते हैं। तो केस 4 में जब हम आएंगे, तो अब यहाँ पर 12 बच रहे, इस 12 को यहाँ पर ले आएंगे। अगर 12 को हम 4 से भाग देते हैं, हमेशा जो है जो रेस्ट बचता है उसी से डिवाइड करते चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, जो रेस्ट बचेगा उसी को हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पर देखते 4 से 3 मल्टीप्लाई होगा, ये कट गया, 4 से 3 कट गया, तो शेषफल क्या आ गया, रेस्ट इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल आपको आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0, तो यानी आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 4, एचसीएफ क्या हो गया इसका, आपको 4 हो गया। तो इस प्रकार जो है आप इसको इजी वे में आसानी से इसको आप बना सकते हैं। अब कहिएगा कैसे बनेगा, तब बड़ा आसानी से बनेगा, बहुत आसान से बनेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, उसको बहुत कि आपको महत्तम का जो छठा में आपने पढ़ा है, 5वां जो आपने पढ़ा है, ये साधारण सा बहुत सारा, और बहुत सारे बच्चे भी गलती करते हैं। अगर आपको महत्तम सिखाना रहता तो 10वां में कल आपको ऐसे पढ़ाता, 10वां में इस फॉर्मूला का यूज करना है, न कि आपको जो आपने पहला दूसरा या छठा में पढ़ा है इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है बाबू, इस फॉर्मूला का यूज आपको नहीं करना है। 16 × 28 से कितना बचा 12, फिर इस फॉर्मूला का आपको यूज नहीं करना, फिर बचा 4, फिर यह 4 तिहाई 12, इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना, यू कैन नॉट यूज दिस, है ना। आपको जब 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस फॉर्मूला पे बनाना है। चलिए एक बार और आपको हम समझाते हैं। यहाँ कितने चरण में बन रहा है, 1 2 3 4, आपका भी ये जो है 4 चरण में कंप्लीट हुआ। कितने चरण में कंप्लीट हुआ, 4 चरण में। एक बार और समझ लीजिए कि ये रियल नंबर जो इस चैप्टर जो आपको पढ़ना है, वो चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें 2 चीज पढ़ना है, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय इसके बाद हम बताएंगे आपको। पहले आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये यानी ये है क्या है, डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर गुने क्वाइटेंट प्लस रेस्ट, डिवीजर गुने क्वाइटेंट प्लस रेस्ट, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जो रेस्ट। हमेशा जो रेस्ट जो होगा वह यहाँ जो शेषफल क्या है, भाजक से छोटा है, शेषफल क्या है, भाजक से छोटा है। यहाँ देखिए शेषफल क्या है, भाजक से छोटा है, तो हमेशा शेषफल जो होता है वह भाजक से छोटा होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, एक सवाल बनाते हैं।
सवाल क्या, पहले इसको समझिए कि ये होता क्या है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं समझिएगा आप मैथ नहीं बना पाइएगा। मैथ का थ्योरी समझना बहुत आसान है, जब तक थ्योरी नहीं समझिएगा बाबू मैथ आप नहीं बना सकते। मैथ को बनाने के लिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो आपने देख लिया। अब आपको महत्तम निकालना है, तो महत्तम निकालना है तो मान लीजिए पहला सवाल जो कि एनसीईआरटी के बुक में आपको पहला अध्याय 1.1 का पहला अध्याय का पहला सवाल शायद होगा, आप देख लीजिएगा बुक में, वो है ना, वो पहला अध्याय होगा। उसमें ये सवाल दिया है कि 140 और 156 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी यूक्लिड विभाजन पर मैं अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आप जो है इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो चरण वन में मैंने इसको पहले तो आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि 100 जो बड़ा है तो 156 जो है 140 से बड़ा है, तो बड़ा में छोटा से भाग देना पड़ता है। तो इसको आपको बनाना है, भाग विधि से नहीं बनाना है, इस विधि से आपको नहीं बनाना है। इस विधि से बहुत सारे टीचर इस विधि से बना के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है इस तरीका से बनाना है। तो इस तरीका से आपको बनाना है, 156 बराबर बनाना है 140, तो 156 क्या हो जाए 140 से भाग देना है, तो 140 गुने 1, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। 140 गुने 1 तो 156 में से 40 घटा दीजिएगा 16 बचेगा, जोड़ दीजिए तो 16 नॉट इक्वल 0, 16 0 के बराबर नहीं है। जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है। अब चलते हैं चरण 2 में। अब 140 आ गया, यहाँ 140 आएगा, आप किससे भाग देना, जो शेषफल बच रहा है उसी से भाग देना है। तो 16, तो यहाँ पर 16 ठे 28 से 128, 16 को 8 बार गुना कीजिए क्या हो जाएगा 128 होगा। तो 128 को 140 में से घटाइएगा तो ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। यहाँ 12 नॉट इक्वल 0, 12 0 के बराबर नहीं है। फिर हम अगले चरण में चलते हैं 16। अब इस 16 को उठा के लाते हैं यहाँ, तो 16 को किससे भाग देना रहता है, जो रेस्ट बचता चलेगा उसी से हमेशा जो है डिवाइडेंड में, सॉरी डिवीजर में, हमेशा डिवीजर में रेस्ट से भाग देना है। याद रखिए हमेशा डिवीजर में रेस्ट से भाग देना, यानी कि हमेशा बी जो छरप के आएगा, बी में हमेशा किससे भाग देना है, आर से भाग देना है। बी में हमेशा किससे भाग देना है, आर से भाग देना है। ये आर आपका यहाँ का आर है, जो यहाँ बी बन गया। फिर देख रहे हैं यहाँ माने यहाँ कैसे चलता है, ए बी बन जाता है, बी आर बन जाता है, ए बी बन जाता है, बी आर बन जाता है। देखिए ए क्या बन गया यहाँ का, देखिए यहाँ जो बी है यहाँ बन गया, ए बन गया। फिर ये बी है ना, और ये आर है, तो ये बी क्या बन गया, यहाँ ए बन गया, और जो आर है यहाँ बी बन गया। यानी हमेशा बी में आर से भाग लगेगा इस तरीका में। तो 16 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 12 से, तो 12 गुने 1, 12 का 12, 16 में से 12 गया 4, ऐसे घटाइए। तो 4 जब यहाँ का 4 0 के बराबर नहीं है तो फिर 4 में किससे भाग ले, पहले ही बता दिए कि बी में लगेगा हमेशा आर से भाग ले। यहाँ का बी क्या है, बी क्यू, यहाँ ध्यान रखिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, फॉर्म याद रखिए, बी क्यू जोड़ आर। तो यहाँ बी क्या है 12 है, तो 12 बराबर क्या होगा 4 से भाग देना, तो 4 3 12, क्या शेषफल क्या बच गया आपको, रेस्ट इक्वल यहाँ 12 प्लस 0, यानी शेषफल आपका आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0, यानी आर आपका आ गया 0, इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 4। हमें लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो फिर हम एक सवाल की ओर और चलते हैं। अगला सवाल आप बनाइएगा तो और इसको अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल है 135 और 200, 135 और 225, इसका आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से। 135 और 225, चलिए अब इसका हम निकालते हैं। क्लियर है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू जोड़ आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए हमेशा क्या होता है बड़ी संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए 225 क्या है बड़ी है, 135 है। तो इसी फॉर्मूला पे आपका टोटल सवाल बनेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं वेयर, जहाँ अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर, जहाँ आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा और हमेशा बी से छोटा होता है। याद रखिए बी से हमेशा आर छोटा होता है। बी क्या आ जाएगा जिससे हम भाग देते हैं,
तो हमेशा रेस्ट क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो चलिए हम चरण 1 में चलते हैं बाबू, बहुत आसान है बनाना। आपको भाग देना है तो यहाँ लिखिएगा 225 में भाग देना है। किससे भाग देना है भैया, 135 से भाग देना है। 135 से 2 मरतबे देंगे तो 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब कितने मरतबे देंगे, 1 मरतबे देंगे। घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, देखिए 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, आपका 90 बच गया। आप चलिए इस 90 तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, 90 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो फिर अगले चरण में चलेंगे। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। फिर हम अगले चरण में चलेंगे। इस 90 को आप 135 हमेशा जो है ये b क्या बन जाएगा, यहाँ पर a बन जाएगा। 135 में भाग किससे देना है, 90 से देना है। तो 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, कितने मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। अब फिर घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। देखिए कितना इजी बन रहा है। फिर ये 45 आ गया, 45 नॉट इक्वल 0, 45 0 के बराबर नहीं है। फिर ये 45 0 के बाद फिर हम चरण 3 में चलेंगे, थर्ड चरण में चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा और किससे भाग देना है भैया, 45 से भाग देना है। तो 45 दूना 90, शेषफल क्या आ गया 0, आर क्या आ गया 0, आर यहाँ पे आपका 0 आ गया, इसलिए आपका HCF हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए तो कितना इजी बन गया, भारी है, बहुत ही आसान है। इतना इजी बन गया कि 225 इस फॉर्मूला पे मैं चला A इक्वल टू BQ जोड़ R। तो 225 जो है 135 से बड़ा है। अब 225 क्या है, डिवाइडेंड है यानी भाज्य है। किससे भाग देना है, भाजक से। कई मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, चूंकि 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज्यादा होगा। 225 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 225 से कम होना चाहिए। अब घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। 90 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर 135 यहाँ आ जाएगा और 90 से हमको हमेशा क्या बोलेंगे, बी ए बन जाता है, जो आर होता है वो बी बन जाता है। आर क्या बन जाता है, बी बन जाता है। तो 90 से फिर भाग देना, तो 90 से 2 मरतबे देंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे देंगे तो 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 हो गया। 45 नॉट इक्वल 0। फिर चरण 3 में चलेंगे, ये 90 आ जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। फिर इसमें किससे भाग देंगे, 45 से भाग देंगे। तो 45 दूना 90, कट गया, क्या बच गया 0, यानी आर बराबर हो गया 0। तो आपका HCF हो गया 45। देखिए कितना आसानी से आपका सवाल बन रहा है। जब तक आप ये थ्योरम को नहीं समझिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, इसलिए थ्योरम को समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन लोगरिथम कहता है A इक्वल टू BQ जोड़ R, जहां R हमेशा B से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब B क्या होगा, जिससे हमको भाग देना है, जिससे हमें भाग देना है वही B होता है। यहाँ 135 से भाग देना तो 135 B हो गया। तो B हमेशा R जो होगा 135 से छोटा होगा। कहीं भी 135 से बड़ा आ रहा है, देखिए तो यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, यहाँ 0 है, कहीं बड़ा है 135 से। तो R हमेशा B से छोटा होता है, B हमेशा R से ज्यादा होता है, 100% ज्यादा होता है। और हमको लग रहा है कि आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होइएगा। बड़ी मजेदार सवाल है, बनाने में बहुत मन लगेगा आपको। फिर एक सवाल लेते हैं, कहिए तो एक सवाल और लेते हैं। NCERT बुक में एक सवाल आपको और दिया होगा, गौर से देख लीजिए कितना ईजी वे में सवाल बना है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से इसको आप समझ सकते हैं। फिर हम चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर अगला सवाल आपको देते हैं, एक सवाल और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 196 और 38,220, 196 और 38,220, इसका HCF निकालना है। HCF ज्ञात करें, किस विधि से निकालना है, उसी विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि से आपको निकालना है। यूक्लिड यहीं पर लिख देते हैं, एक जगह आप समझिएगा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम A इक्वल टू BQ जोड़ R, जहां 0 से बड़ा होगा R और B से छोटा होगा। यही इसका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे चलेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 38,220 जो है, 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से। तो जाहिर सी बात है कि 196 से इसमें भाग रहेगा। तो हम चरण 1 में चलेंगे। चरण किस में चलेंगे, 1 में। 38,220
38,220 में बराबर कितना हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई। अब प्रश्न है इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए इसमें जो है आपको एक ही बार समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एक रफ करेंगे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 196 से 38,220 में भाग देंगे, 2 मरतबे दीजिए तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 18 9 हाथ में 1, 2 दूना 1 3 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 मरतबे नहीं दीजिए, पहले क्या लगेगा 1 मरतबे लगेगा, तो 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा आपको 17 में से 9 गया 8 और 2 में से गया 1, फिर आ जाएगा 2 उतरेगा, ठीक है। 19 9 खंतरू से एक मैंने 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 99 81 या 5 86 के 4 हाथ में 8, 1 9 8 17 के 7 हाथ में 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 15 6 गया 9, यहाँ पर 1 कट जाएगा, आ गया 0, तो 5 मरतबे यानी 980। आपको यहाँ पर दूसरे चरण में जाने ही नहीं देगा, यानी 196 को हम 195 से गुना करेंगे तो ये पूरी कट जाएगा, शेषफल इसका आ जाएगा 0। एक ही बार में ये सवाल आपका बन गया। इसका क्या हो गया, शेषफल इसका 0 आ गया। तो अब ये इसका ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल इक्वल टू 0, तो आपका एचसीएफ एक ही बार में निकल गया, एचसीएफ इसका हो जाएगा 196, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक ही बार में ये सवाल बन के आपका तैयार हो गया, एक ही चरण में ये सॉल्व भी हो गया। तो यहाँ पर b इक्वल टू आपको आ गया, यहाँ पर b इक्वल टू 196 है, q इक्वल टू हो गया 195, r इक्वल टू हो गया 0, तो यहाँ पर 196 आपका आंसर आ गया। अब